घनिष्ठ संबंध इष्ट से जोड़े। घनिष्ठ का अर्थ क्या है? घनिष्ठ का अगर इंग्लिश में कोई वर्ड ढूंढेंगे तो वो मिलेगा हमको डेंस, फुल ऑफ डेंसिटी। जहां कोई खाली स्पेस न बचे उसको कहते हैं घनिष्ठ। एकदम घना, जैसे किसी सूटकेस में दबा दबा के कपड़े भर दो, सामान भर दो, कुछ भी ना बचे जगह, तो उसको कहेंगे घनिष्ठ संबंध। इसका एक अर्थ ये है कि संबंध ये बन गया और घनिष्ठ बन गया, अब उसमें आप ये दूसरे देवी देवता को कहां से अंदर घुसाओगे? घनिष्ठ संबंध ही बन गया, where there is no space left for any foreign body, foreign or Indian, whatever। यानी देशी और विदेशी कोई वस्तु हम उसमें डाल नहीं सकते। ऐसा हमारा घनिष्ठ संबंध बन गया है और ऐसा ही बनना चाहिए। तो ये भक्ति का जो पराकाष्ठा है भक्ति की, और जो उसमें चमत्कार जिसको हम देखना चाहते हैं, वो सब हमको तुरंत देखने में मिलेगा। कोई भी शुभ कार्य करते हैं, भक्ति करते हैं, उसमें अच्छी कल्पना करके हम करते हैं, और वो जो हमारी कल्पना है वो साकार भी हो जाती है। जो जिस भाव से भजेगा वो चीज तो होनी ही होनी है। बस उसमें उसको डिवाइड मत होने दो। भक्ति रंग जब लाती है जब एकाकार हो जाता है, यानी एकांगी भक्ति, एक से की बस, तो फिर जीवन जाए तो भी न तोड़े। अब जीवन जाने का मतलब ये है कि आपका सब सामान चला गया। अभी तो आपको मिला है, मिलने की खुशी में आप झूम रहे हो, लेकिन अगर चला जाए तो क्या करोगे? चला जाएगा तो छोड़ दोगे सब। वही एक ऐसी अवस्था है जिसको एग्जाम कहते हैं, परीक्षा कहते हैं। हमारे जो यहाँ आने वाले हैं, इनकी परीक्षा भगवान बहुत सूक्ष्म में ले लेता है, क्योंकि सत्यानंद जी के सब शिष्य हैं, तो उनको उतना बड़ा झटका या फटका नहीं देता है। हल्के से ले लेता है परीक्षा के, हाँ ठीक है, बच्चा ठीक है, जा रहा है, सही लाइन पे जा रहा है। बाकी देखा देखी संसार की ये इधर उधर थोड़ा बहुत झुक जाता है, लेकिन फिर बाद में जब उसको समझ आ जाती है तो बेशक वो झुके भी, तो भी अंदर से उसका कोई मन इस प्रकार का बनता नहीं है। जैसे कि तुलसीदास जी के सामने वृंदावन में कृष्ण के मंदिर में कृष्ण की मूर्ति सामने है। अब इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती कि वृंदावन में कृष्ण के मंदिर में कृष्ण की मूर्ति है और वहां तुलसीदास जी आ गए, उनके अंदर राम की भक्ति कूट कूट के भरी हुई है। कूट कूट के भरना मतलब क्या? वही घनिष्ठ कूट कूट के भरी है। एक भरनी में तुम कोई चीज भरना चाहो तो उसमें ऐसे डाल दो, थोड़ा उसमें स्पेस रहता है। भरनी को ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो जो वस्तु है थोड़ी नीचे चली जाती, थोड़ी सी जगह बन जाती, और फिर और माल भर दो तो फिर जगह पूरी हो गई। नहीं, फिर भी जगह बचती है, उसको फिर कूट कूट के भरना पड़ता है, दबाना पड़ता है अंदर, और उसको जो इंटर स्पेस, मॉलिक्यूलर स्पेस जो है उसको भी समाप्त करना है, तो उसको और दबा दबा के उसको पैक करते हैं,
ऐसे कूट कूट के भक्ति भरी थी तुलसीदास जी की। प्रणाम ही नहीं किया। कृष्ण भगवान पूरे वृंदावन में जय श्री कृष्ण 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 हो रहा है, लेकिन तुलसीदास जी ने प्रणाम ही नहीं किया। सब जो वहां पर कृष्ण भक्त थे, गोस्वामी लोग थे, सबने उनको देखा, ये क्या कर रहे हैं आज तुलसीदास जी। एक साधारण सी बात है प्रणाम करना, वो भी नहीं कर रहे हैं, इतना कुट कुट के। अगर कम होता थोड़ा तो प्रणाम तो कर देते वो। ये प्रणाम करने के लिए तैयार नहीं है। जब चारों तरफ से भवें उठने लगी कि भाई ये तो गलत बात है, मंदिर में आके आप भगवान को प्रणाम नहीं करो, ऐसा आपको क्या अभिमान है? बात अभिमान की नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहूं छवि आपकी। छवि तो बहुत सुंदर है, छवि तो वे राम से भी सुंदर है। मोर मुकुट लगाया है, बंसी हाथ में पकड़ी है, एक पांव के तिरछा पांव रखा हुआ है, वो उनकी अदा है। कृष्ण के पास अदा है, श्रृंगार रस है, और बड़ा रहस्यमय उनका अध्यात्म है। उनके अध्यात्म को अक्सर लोग समझते नहीं है, रूप रंग में उलझ जाते हैं। कृष्ण ने यह बताया है कि रूप रंग के अंदर रह के भी और उसके बियॉन्ड जाना सीखो। इस रूप रंग से डरो मत, घबराओ मत। रूप रंग भी एक जीवन का अंग है। रूप रंग में रह के, यानी ये रंगीली दुनिया में रह के, इसमें भी तुम उससे पार जाना सीखो, उसके बियॉन्ड। कोई भी वस्तु तुम देखते हो, भक्ति में भी ऐसा है, जो हो रही है उससे बियॉन्ड, जहां पहुंच गए वहां से और बियॉन्ड, और बियॉन्ड, और बियॉन्ड। ध्यान करने बैठे तो मन है, मन में तो वृत्तियां हैं, इतने जल्दी ध्यान तो नहीं लग जाएगा। और कहां लगाना है? कोई वस्तु तो है ही नहीं, उसको तो ट्रेवल कराना है पीछे, बैकवर्ड। भाई अभी ये आंखें बंद करो, ये इतनी सब देख लिया तुमने दृश्य, ये दृश्य देख लिया, वो दृश्य देख लिया, कितने दृश्य देख लिए, सारा दिन तो दृश्य देखते। अब उससे थोड़ा आंख बंद करके भीतर में आओ। भीतर में आए तो भीतर तो मन खड़ा है, आंख तो फिर भी दृश्य देख रही थी, मन तो पूरे ब्रह्मांड में भाग रहा है। आंख तो सिर्फ 25-50 किलोमीटर तक ही देख सकती होगी, बल्कि उससे भी कम देख पाती है। चील की आंख हो तो देख सकती है, चील बहुत दूर तक देख लेती है, इंसान उतना नहीं देख पाता है। तो आंख तक तो गनीमत थी, ये तो मन है, भीतर में मन है। जाप करने बैठे और मन तो अंदर है ही ना, आंखें बंद कर दी कोई बात नहीं है, लेकिन मन अंदर है। वो मन की गति, मन की गति तो ऐसी है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे भगवान का वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे मन की गति क्या है इसका भी वर्णन हो नहीं सकता। कितना ही आप उसकी स्पीड बताओ, अभी तक कोई साइंस में ऐसी कोई स्केल नहीं बनी जो ये बता सके कि मन कितना चंचल है। अतिशय चंचल है। यहां बैठे बैठे एक सेकंड में आप गुरु की शरण से निकल के किसी कामना की शरण में चले जाते हो, किसी रंग में डूब जाते हो। कोई रंग तुमको खींच लेता है अपनी तरफ, और फिर कोई कान में कुछ शब्द पड़े तो झटका लगता है, तो वापस तुरंत इधर आ जाते हो। इसलिए ये झटके से डरना नहीं है। जिंदगी में झटका लगा तो कहीं पहुंचाने के लिए लगता है झटका, मेरे भाइयों बहनों। बिना झटके लगे कोई सर झुकाएगा नहीं। मौज में सर कौन झुकाता है भाई?
कोई नहीं झुकाता, गुरु के बाजू से गाड़ी निकाल के ले जाते हैं। बाजू से मतलब बाजू वाली गली से जाते हैं कि भाई यहां गुरु का घर है, सर झुकाना पड़ेगा या कुछ तो करना पड़ेगा, तो पीछे वाली गली से निकल जाओ। तो कहां जा रहे हो? जा रहे हैं मौज करने। तो मौज में भी गुरु को साथ ले लो भाई, क्या तकलीफ है? तो गुरु कोई काटता है तुमको? गुरु नहीं काटता है, पर गुरु के वचन जो है ना हमने सुने हुए हैं, वो हमको काटते हैं। गुरु के वचन ही ऐसे होते हैं भाई। तो ये दरबार ऐसा है कि यहां पर किसी भी प्रकार का कोई शस्त्र चलाया नहीं जाता है। ये बिना शस्त्र का दरबार है। यहां तो जुबान से आदमी को घायल किया जाता है। तो अंदर मन बैठा है, इतना चंचल है। आप मानते हो कि नहीं इस चीज को? ये बताओ, कितनी आप लाख कोशिश करो, मन काबू में ही नहीं है। कितनी छोटी बात में जाता है और कितनी बड़ी बात के लिए उड़ता है। किचन में थोड़ा बहुत कुछ सामान पक रहा है, बन रहा है, नौकर काम कर रहा है या कोई सामान रख रहा है, तो मन उधर से उधर भी रहता है और ऊपर भी उड़ता है। इतना इसका बड़ा रेंज है, सेकंड के अंदर इधर से उधर जाता है। तो ध्यान करने बैठे, पहले तो आंख की लड़ाई है। आंख ही बंद नहीं हो पाती। नाम की दीक्षा यहां देते हैं जो नए आते हैं ना, जिनको कुछ अभी कुछ भी नहीं पता है और नाम की दीक्षा लेने बैठ गए, उनको एक दया के कारण दिया जाता है नाम, करुणावश। पात्र नहीं है वो, उनके ऊपर एक प्रकार से कृपा कर दी जाती है कि भाई तू चल आ तो गया ना, आ गया, इस नाम का तेरे को नाम दे देते हैं। तो उसकी आंख नहीं बंद होती, आंख अपनी जिद करती है। आंख सारी उम्र देख ही रही है ना, और क्या कर रही है? जिद करती है, कैसे अब मेरे को क्या अंदर आंख बंद करके क्या दिखने वाला है? वो लड़ाई पहले लड़नी पड़ेगी, इंद्रियों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आंख से लड़ना पड़ेगा, रस से निपटना पड़ेगा। फिर कुछ उसकी कृपा हुई तो फिर भीतर जाओगे। भीतर तो मन है। जब मन के अंदर हम जाते हैं तो मन और प्रकाशित हो जाता है, फिर उसको और ज्यादा दिखने लग जाता है। आंखें खोले बिना ही उसको इतना दिखता है, इतना दिखता है, इतना दिखता है कि आंख से तो दिख ही नहीं सकता वो। ऐसा ये मन है ना, बड़ी गजब की कमोडिटी दी है। एक ये मन की कमोडिटी, एक एक्चुअल शेयर बाजार की कमोडिटी है। शेयर बाजार के शेयर, कमोडिटी बाजार की सोना चांदी और क्रूड ऑयल, और ये मन, इनको आप एक ही कैटेगरी में डाल सकते हो। पता नहीं चलेगा कि गिरने वाला है कि उठने वाला है, पता है कोई नहीं बता सकता। इसीलिए उसके ऊपर काबू पाने के लिए, मन पे काबू पाने के लिए, यहां मन है और व्यापार में शेयर है, या चांदी है या सोना है। बुलियन मार्केट, कमोडिटी मार्केट, चने का भाव, सोयाबीन का भाव, तेल का भाव और ग्वार का भाव। एक्सपर्ट लोग जो बोल के हटते हैं कि आज बाजार पक्का है भाई, आज 200-300 रुपया, 500 रुपया गोल्ड बढ़ेगा, तो गोल्ड बोलता अच्छा आज बढ़ूंगा तेरे बोलने से, ले आ सबको ले आ। सब दाव लगाते हैं और सोना नीचे लुढ़क जाता है। और जब सब बोलते हैं अरे मर गए लुढ़क गए, तो और लुढ़क जाता है। सबको मार के फिर खड़ा हो जाता है। 2-3 हजार रुपया भाव बढ़ गया। अरे कल तो इतना गिरा था, एक रात में क्या हुआ? ऐसे ये मन है तुम्हारा,
मेरे को सोना चांदी से लगाव नहीं है भाई। और मैं आपको एक सावधानी करना चाहता हूं, सावधान करना चाहता हूं कि सबसे वर्स्ट चीज जो है वो चांदी है। चांदी का सट्टा कभी करना नहीं, और करना हो तो अपने घर के जो कागज पत्र सब है ना वो किसी के पास रख देना, नहीं तो घर गया। सोना फिर भी इतना नहीं मारता है, चांदी तो साफ कर देती है। सोना वैसे मारता है, वो अलग तरीके से मारता है। और शेयर मार्केट भैया, गुरु की कृपा के बिना शेयर मार्केट में हाथ डालना नहीं, और गुरु के भरोसे शेयर खरीदना नहीं। गुरु जिस दिन मुख से बोले वो बात अलग है, लेकिन आप ये बोलोगे कि जी मैंने 108 अमृतवाणी कर ली और गुरु को भी मैंने खुश कर लिया, अब तो मेरा शेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मेरे भाइयों बहनों, शेयर है ना वो बकरी बन जाता है। जब तक आप उसकी रक्षा करते रहोगे वो बकरी बना बैठा रहेगा। और जैसे ही आपने कहा है बेकार है, 6 महीना हो गया, सारा बकरी बन गया, उसको बेच के आप भागे और वो शेयर दहाड़ता है। इसलिए राम भरोसे शेयर नहीं खरीदना। ये सब राम भरोसे के नाम पे जो है ना, लोग बहुत कुछ कर जाते हैं और फिर पछताते हैं। गलत यूज नहीं करना राम का। तो बाद में क्या हुआ, तुलसीदास जी ने क्या, वो मन की मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मन इतना चंचल है, और तुलसीदास जी ने भाई प्रणाम ही नहीं किया, तो इतने बदतमीज तुलसीदास, तू इतना बदतमीज कि कृष्ण सामने मूर्ति के रूप में विराजित हैं, विराजमान हैं कृष्ण के मंदिर में, और तुम गोस्वामी हो। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम कृष्ण को भी प्रणाम ना करो। तुलसीदास जी ने कहा नहीं करूंगा मैं। क्या कहूं छवि आपकी, भले बिराजे नाथ, नाथ शब्द लगा है, नाथ आप हो, लेकिन मेरा प्रणाम अभी तक नहीं होएगा। क्या कहूं छवि आज की, भले बिराजे नाथ, पर तुलसी मस्तक जब नमे, जब धनुष बांध लो हाथ। मेरी जो भक्ति में इतनी घनिष्ठता है कि वहां धनुष है, वहां मुरली का काम नहीं है। जब इतनी बड़ी हस्ती और सामने कृष्ण, उसको भी इनकार करना प्रणाम करने का, तो इसका मतलब देखो आप भक्ति का रस कैसा है। एक रस जब आप हो जाते हो तो परमात्मा और आप में कोई अंतर नहीं रहता। सारी कृपा आपके ऊपर हो जाती है। कृपा का मतलब केवल पैसे से मत गिनो। पैसा मिलना ये कृपा एक है, ज्यादा पैसा मिलना ये कृपा भी है और अकृपा भी है। जेब में कितना होना चाहिए? आप कहीं जाते हो तो जेब में कितना होना चाहिए? एक कैलकुलेशन करके आप बताइए। 7 दिन के लिए हम कहीं जा रहे हैं हिंदुस्तान में, तो ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा होना चाहिए? अच्छी लाइफ है आपकी, 10,000 रुपया। हाँ, 7 दिन का ना मैक्सिमम। अच्छा, ठीक बात है भाई। कोई अभी बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड का कोई होएगा तो भाई दिन का 20,000, 30,000, 40,000 खर्च करेगा या 50,000 खर्च करेगा, तो 3.5 लाख तो हो ही गया ना। मतलब इनके हिसाब से 70,000, इनके हिसाब से 5 लाख। और कोई है? बोलो बोलो, अमाउंट तो बोलो। अमाउंट बोलने में क्या जा रहा भाई? पता तो चले क्या बड़ी चीज है। आप बताइए कितना? 2 लाख? मेरे को लगा 16। समझ मनीष भाई, 2 लाख। अच्छा, तो अगर इससे ज्यादा पैसा आप ले जाते हो, 5 लाख, 2 लाख, 8 लाख, उससे ज्यादा आप ले जाओगे तो क्या होगा? एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो जाएगी। पहले तो जितना ले जाओगे उसी में दुविधा हो जाएगी।
और बहुत ज्यादा ले लिया तब फिर वांदे वांदे लगेंगे, रातों को सो नहीं पाओगे। तीर्थ स्थानों में क्या होता है, आजकल तो होटल बन गए, पहले तो धर्मशाला थी, आप सो गए और सामान चोरी। धर्मशाला का मतलब है उधर सबसे बड़ा अधर्म होता है कि आया भगत, ओ अच्छा है, जरा ज्यादा पैसे वाला है, आओ जी आपको ये अलग कमरा देंगे, बढ़िया देंगे, इसमें बाथरूम भी है, इसमें पंखा भी लगा है, इसमें ये भी है, इसमें भी। और फिर आप जो गहरी नींद में सो गए तो बाबा जी बटुआ चुरा के ले गए। है ऐसा, केवल बोलने की बात नहीं है, ऐसा ही है, अधिकतर ऐसा ही है। तीर्थ स्थानों में लोग जाते हैं, क्या क्या पाते हैं, आपको बताऊं आप क्या पाते हो? आप भगवान का दर्शन कोई बिरला ही कर सकता है, जो कर लेता है, नहीं तो पंडों की लड़ाई होती है। आप तीर्थ स्थान पे जाओ और पंडों की लड़ाई शुरू, आपकी और पंडे की लड़ाई शुरू। जगन्नाथपुरी में आपको जाओ, पंडे आपको मारते हैं। भगवान का दर्शन करने आए हुए भक्तों को मारते हैं, मुक्के मारते हैं, और पैसा निकालो, और पैसा निकालो। बोलो आप कौन कौन गए हो जगन्नाथपुरी? थोड़ी बहुत खाइए मार, चलो मारा नहीं होगा तो कम से कम सिर तो दबाया होगा। सिर पकड़ के दबाता है वो, और दबा के रखता है कि तेरे को मालूम है तू कहाँ है? जगन्नाथपुरी। यहाँ सर झुकाया, अब उठाने को नहीं दूंगा जब तक जेब खाली नहीं करेगा। निकाल कितना है कि 1500 देता हूँ? नहीं 1500 नहीं, 5000 दो कम से कम। अरे बाबा 2500 लेना, जब 2.5 में छोड़ देता है। तीर्थों में जाने का ये फल मिलता है, फल मिलता है जीवन का सब तीर्थों में जाने से। इसलिए राम नाम का तीर्थ सबसे बड़ा तीर्थ है। धोकर पाप ताप सब धूल कर दे किसको? भय भ्रम को उन्मूल। उन्मूल मतलब अपरूट, रूट से निकाल के फेंक देता है कि भय हमारे अंदर हार्ड डिस्क है, उसके अंदर भरा पड़ा है। इतनी कहानियां पढ़ी हैं, इतनी पुस्तक पढ़े हैं, इतने लोगों के प्रवचन सुने हैं कि पूरी हार्ड डिस्क भर गई है और उसमें भ्रम और भूल भरी हुई है। एक तो उसमें ज्ञान मिले तो बहुत अच्छी बात है, और ज्ञान के बदले क्या भरा हुआ है? भ्रम, भय, भूल, भ्रांति, ये सब तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। कहां से भ्रांति इकट्ठी करके लाए हो? कैसी कैसी भ्रांतियां। शिव जी का पुत्र गणेश जी विघ्न विनाशक एक गुण है जिसका संबंध गणेश जी से किया गया है। मेरे को वो सब कुछ नहीं बोलना, मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपके मस्तक में जो हार्ड डिस्क है उसमें क्या क्या न भरा हुआ है। जो पुराण लिखने वाले उन्होंने क्या क्या न लिखा है। ऐसा नहीं कि उन्होंने अच्छा नहीं लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन भ्रांति इतनी भर दी कि वो भ्रांति में से आगे बढ़ना ही मुश्किल हो जाता है। तो वो हार्ड डिस्क को साफ करो, जो भ्रांति भूल को उन्मूल कर देगा ये राम का नाम। तीर्थ स्नान सब में ये उन्मूल हो जाएगा। ये करके राम नाम के तीर्थ पे आप गए तो ये सब उन्मूल होगा। और दूसरे तीर्थों पे आप गए, ठीक है आपकी भावना शुद्ध होगी, आपको वहां से भी मिलेगा, लेकिन वहां आपको लिपट जाएगा ये सब व्यवहार, वहां का आपको लिपट जाएगा। हम सोचते हैं कि शहर गलत है और तीर्थ बड़ा पावन है। तीर्थ पे भोजन करेंगे तो कुछ हो ही नहीं सकता, और शहर में भोजन करेंगे तो तबीयत खराब होगी। आप गलत फहमी में मेरे भाइयों बहनों।
तीर्थ वाले जितना मिलावट करते हैं उतना शहर वाले मिलावट नहीं करते, इसलिए तीर्थ पे आपने खाना खाया नहीं और आप बीमार पड़े नहीं। ये भी भ्रांति है। अरे पुष्पा, ये भी भ्रांति है। पुष्पा का नाम लेना मतलब कि जब भ्रांति जब हो जाती है तो पुष्पा को बताना पड़ता है। ऐसी कोई छोटी छोटी बातें तो बड़ी छोटी सी बात है, और कितनी बड़ी बड़ी भ्रांतियों में आप पड़े हुए हो। आप हर चीज का जो आनंद उठा रहे हो वो भ्रांति का आनंद है, परमात्मा का आनंद नहीं है। उसकी भ्रांति का आनंद आप उठा रहे हो। ये संसार में क्या चीज नहीं बनी आपको खुश करने के लिए, आपके पैसे लूटने के लिए? क्या चीज नहीं बनी है? इतना आपको खुश कर देते हैं, आराम में डाल देते हैं कि आप एक प्याला दाल का 700 रुपए में विद टैक्स 900 रुपए भरते हो। 200 रुपए तो टैक्स का लग जाता है भाइयों बहनों। 900 रुपए कमाना इतना इजी नहीं है जितना वो 900 रुपए की दाल किस कारण से खाते हो मालूम ही नहीं है। जरा सी कुर्सी पे बैठ के छोटी सी, ओह होटल में आ गए सर, कहाँ बैठोगे? छोटी सी तो कुर्सी होती, कौन सा वो आपके लिए बहुत बड़ा आराम का सामान होता है उधर। उतने में आपको 900 रुपए ले लिया दाल का। ये भ्रांति का जीवन है मेरे भाई। कोई कहता है चावल खाओ, डायबिटीज वाले को चावल खाओ, आप कोई बात नहीं, आम भी खा सकते हो। कोई कहता है भाई गेहूं खाओ, रोटी खाओ, चावल नहीं खाना, चावल खाएगा तो मर जाएगा। और कोई कहता है चावल भी नहीं, गेहूं भी नहीं, बाजरा खाना, बाजरा कबूतर की तरह। कबूतर बाजरा खाता है, तुम भी बाजरा खाओ। बाबा रामदेव बोलता है हमने 8 उसमें मिला दिए हैं, ये ज्वार भी मिला दिया इसमें, और बाजरा भी मिला दिया, ज्वार भी मिला दिया, चौली भी मिला दी, चना भी मिला दिया। ये सारा इसमें मिला के तू मेरी दुकान से आटा खरीदा कर। है बंबई से नहीं, अपनी दुकान आजू बाजू की दुकान से नहीं, मेरी दुकान का आटा खरीद, क्योंकि मैंने उसमें 8 मिलाया है। और नेचुरोपैथी में क्या बोलते हैं? भूखा रहा कर, भूख लगे तो खाकर खाया कर। ऐसे खाने की अलग अलग चीजें सब बताते हैं। आप उत्तर प्रदेश उधर जाओ, मध्य प्रदेश उधर उस तरफ लोग गिलास भर भर के दूध पीते हैं, और गुजरात में आप जाओ तो बोलेगा शू तमे दूध पीओ छो, मरी जसो। आ तो जेल छे। मेरे भाइयों बहनों, एक भ्रांति का उदाहरण दे रहा हूं, भ्रांति का उदाहरण दे। गोवा में शराब पीना, वाइन पीना, ये सब पीना वो धर्म है। कहीं पर बड़ा अधर्म है, कहीं पर धर्म है। इसीलिए हमारे देश में ऐसे भी मंदिर हैं, ऐसे भी देवता हैं कि जिनको शराब ही चढ़ाई जाती है, मांस चढ़ाया जाता है। What is right, what is wrong, it is very difficult to decide. That is why you have to stick to one guru, and if a guru says that you don't eat this, so you don't have to eat that, because he is prescribing you in that way. Your diabetes doctor, if he prescribes you the way he wants, then you should go according to him. But still, you are yourself, you are a great in yourself. आप सुनोगे उसकी बात, करोगे उसकी बात, लेकिन अंत में आप अपने ऊपर ही आओगे।
अपना ही मन अपने को लास्ट में बताएगा कि नहीं, जो तू खाता था वही ठीक था। करना क्या है, जो भी खाते हैं ना उसको कम करो, और सारे दिन पलंग पे लेटने के बदले थोड़ा चलो फिरो, दौड़ो, साइकिल चलाओ। हमारे देश में हम देखते हैं कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। किसी भी इंसान की लाइफ यहां पर, एक्सेप्टिंग फॉर फ्यू, आई डोंट नो, किसी भी ढंग से ठीक नहीं है। जबकि हम फॉरेन कंट्री में देखते हैं कि वहां के लोग हमसे बहुत अधिक चुस्त हैं और पक्के हैं। हम लोग पक्के दिखना चाहते हैं, बनना नहीं चाहते। पक्के बनना नहीं चाहते। पक्के बनने के लिए उसमें जाना पड़ेगा, ओवन में। ओवन में जाने के टाइम हम बोलते थे भाई हम नहीं जाएगा, भाई हम व्यापारी है, हम हमारा काम हमारे ढंग से करेगा। तो पक्का नहीं बना। वहां मैं देखता हूं, वहां के लोग, हम मानते हैं ऐसा कि भाई उनका कल्चर हमारे से बुरा कल्चर है। होगा भैया, आप, हमने तो नहीं देखा कि कल्चर वहां कोई बुरा है। वहां का आदमी सुबह उठता है, साइकिल पे जाता है। या साइकिल पे कोई सेठ जी चले जाए, आप में से कौन सेठ है? अगर वो साइकिल पे सुबह मिल जाए तो लोग बोले क्या बात सेठ जी, लक्ष्मी गई क्या? पैसा आपका खत्म हो गया क्या साइकिल पे आ गए? नहीं, सुबह आपको अगर बाई चांस दूध लेने भी जाना पड़े ना, तो अपनी मर्सिडीज में बैठ के जाओ, तो सब आपको दूध की दुकान पे आपको बोलेंगे आयो सेठ जी आयो। और वो सेठ ऐसा होएगा कि दूध वाले को पूछेगा, बाकी तो सब दूध ले रहे हैं, और सेठ दूध को पूछेगा के भाव भाई आजकल, बहुत दिनों के बाद आए हूं, बोलो के भाव? कि 54 रुपया किलो है लीटर का। के बात है यार, 54 रुपया है, ये तो बहुत गलत बात है। वो जो डेयरी को दूध आए वो 40 रुपए में आओ, चलो 54 रुपया भाव किया। तो भाव करे बिना सेठ नहीं है। सेठ है तो भाव करता ही है। सेठों का ये हाल है, उसको पता ही नहीं सेठ किसको कहते हैं। सेठ उसको कहते हैं मुख मांगा ले दाम। क्या साला रुपए 2 रुपए के लिए, और एक बार खरीदने आया, उसके लिए क्या इतना तू कश्मकश कर रहा है? 54 रुपए का दे के 60 का नोट लेके निकल, तो बोलते हैं सेठ। सेठ बनना इतना आसान नहीं है। एक्चुअल सेठ बनना आसान नहीं। देखम देखी कुछ करो, बात अलग है। और किसकी बारात में हम गए थे, 6 बाजा बजाने वाले आ गए, पौ 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 शुरू किया बजाना, और वो ऑर्डिनरी कपड़े पहन के आ गए, क्योंकि कितना रुपया दिया था? 600 रुपए में किया था बाजा, पुराने जमाने की बात। 600 रुपए। और क्या धर्मशाला थी, आधी धर्मशाला इसके पास, आधी दूसरे के पास, आधी वाले में हम थे। और दूसरी में आया 21 आदमी का बैंड, ऐसे बढ़िया कपड़े पहने हुए, और दे धना धन इतना अच्छा बजाया, तो ये इसका दिमाग खराब हो गया कि मेरी बारात ऐसी। बोले ताऊ जी आपका खुद का किया हुआ कर्म है ये, आपको बोला था ये 3000 वाला बाजा ले लो, आप बोले नहीं साला पैसा बर्बाद नहीं करने का है। 600 वाला। अभी क्या हुआ कि अभी कितना ही पैसा लग जाओ, बड़े से बड़ा बाजा बुलाओ। बड़े से बड़े बाजा सेठ जी अभी आएगा 11,000 में। तो 11,000 रुपए लेके दौड़ा, बाजा लाओ बढ़िया, नहीं तो मेरी तो इज्जत गई। और वो 600 वालों को 600 रुपया देके थप्पड़ मार मार के भगाया। इंसान से भूल होती है एक तो भ्रांति में। शादी का मतलब भाइयों बहनों, शादी में जब जिसके हाथ में दे ना आप भागडोर शादी करने की, तो किसी कंजूस के हाथ में मत देना, नहीं तो आखिरी बाराती है ना जूता निकाल के मारेगा कि मेरे को रबड़ी मिली ही नहीं, मैंने रसगुल्ला खाया ही नहीं। आपने एक जोक थोड़े दिन पहले सुना होगा, शादी हुई थी एक बहुत बड़े एक्टर के लड़के की, लोगों को, आधे लोगों को कुछ भी नहीं मिला,
किसी ने रसगुल्ला खाया, बाकी उन्होंने रसगुल्ले का खाली वर्णन सुना। इंसान करोड़ों ले रहे हैं, करोड़ों रुपया मिल रहा है उनको, अरबों की कोठियां खरीद ली है, आजू बाजू की सब कोठियां खरीद ली है, अरबों रुपया है, लेकिन शादी में रसगुल्ला नहीं है। कैसी नियत, ये पता चलता है, ये पता चलता है। किसी ने वहां आवाज लगाई पिकनिक पे, जल्दी दौड़ के चलो, खाना चालू हो गया है, क्यों इतने आराम से खड़े हो? अरे बोले भाई चलते, अभी तो चालू हुआ है, कि ये कोई अमृत पानी थोड़ा है कि अंत तक मिलेगा। इधर तो पहले खा लो जो खाना है, बाद में कुछ नहीं मिलेगा। वो अमृत पानी में है कि भाई लास्ट तक मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है। तो जैसी नीयत वैसी बरकत। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आप हमार जगत में बैठे नहीं किसी से काम। अब आपा मारना क्या मतलब? भजन में हम लोग गाते, बहुत फरी गाते हैं, आनंद होता है ना, बहुत बढ़िया होता है, लेकिन इसका मतलब जब हम समझेंगे तब बहुत भारी पड़ता है भाइयों में। आपा मार जगत में बैठे। चलो आज तो तुलसीदास आए हुए हैं, तो तुलसीदास जी का ही उदाहरण देते हैं। तुलसीदास और उसके भाई में पहले तो बड़ा प्रेम था, फिर बाद में बात बिगड़ गई। अब ये कैसा प्रेम? प्रेम का मतलब होता है सतत। प्रेम का मतलब होता है सतत, जो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, आगे भी रहेगा, कभी कम नहीं होगा, उसको कहते हैं प्रेम। अब किसी कारण से डिस्प्यूट हो गया कोई, तो नाभादास ने बोलना ही छोड़ दिया, सारी कहानी बिल्कुल अलग अलग हो गई। अब कभी ऐसे प्रसंग आ जाते हैं जिसमें कि भाई को तो बुलाना चाहिए। कई बार हमको सरप्राइज होता है, करोड़ों रुपए लगा के शादी कर रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, होटलों में ठहरा रहे हैं, और दूर के रिश्तेदार हैं उनके सामने बह बह कर रहे हैं। हाँ भाई, बड़ा आनंद हुआ, बहुत खुशी हुई, मैं तो आपको कितने दिन से इंतजार कर रहा था, आपको मैंने ईमेल किया, आपको मैंने इनविटेशन दिया, बड़ा अच्छा किया आपने, कि आपके भाई कहाँ हैं? उनका हमारा नहीं जमता है। अरे नहीं जमता तो कोई बात नहीं, शादी में तो बुला ले। शादी में बेचारा भाई है तो उसको बुला के क्या क्या बिगाड़ करेगा तेरा? एक दो चार थाली में कुछ खा के जाएगा और क्या करेगा? और वो भी भाई है, वो कौन सा लूटने के लिए आ रहा है, कोई खाने के लिए आ रहा है? नहीं, हमारा नहीं जमता है। हमारी वाइफ और उसका वाइफ का ये वो है, चक्कर है, ये चक्कर है, वो चक्कर है। तो वाइफ का मतलब यही है क्या? आते वो भाई के कान भरने लग जाती है, अपना क्या हो रहा है, अपने को क्या, इसमें क्या अपना क्या फायदा है, ये तो उनका ही फायदा है, उनका ही नाम हो रहा है, तुम्हारा किधर हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, यही सब ये कारण से डिस्प्यूट। अब नाभादास ने रखा दावत, जानबूझकर। दावत का कोई खास प्रसंग नहीं था, लेकिन जानबूझकर दावत रखी गई, और खास ध्यान रखा कि तुलसीदास को बुलाना नहीं। तुलसीदास को बुलाना नहीं। तुलसीदास को पता चला, अब दुविधा तुलसीदास को, नहीं बुलाया तो जाऊं कैसे, और नहीं जाऊंगा तो पूरे गांव में, पूरे समाज में थू थू होगी कि भाई तुलसीदास क्या बात है, तेरे भाई की इतनी बड़ी वहां पर चल रही है दावत, और तू तो, तेरे को बुलाया नहीं क्या? उस शर्म से भी बचने के लिए और बदनामी ना हो, तो उसने, तुलसीदास ने सोचा कि मैं चला जाता हूं,
बिन बुलाए कहीं जाना नहीं मेरे भाइयों का। ये तो तुलसीदास है। आप कभी बिन बुलाए कहीं जाना नहीं, क्योंकि आपका आपा मारा नहीं गया, मारा नहीं जाएगा आपसे। आपके पास आपा है, अपने आपे को लेके चलो। तुलसीदास जो है ना पहुंच गए, नावादास ने देख लिया कि आ तो गया, तो इसको इज्जत से कोई बिठाने का कोई बंदोबस्त ही मत करो, अपने आप जहां बैठे बैठने दो। तो तुलसीदास जी को जगह कहाँ मिली? जहां वो सबके चप्पल जूते खुले हुए थे, उसी जगह में वो बैठ गया तुलसीदास, क्योंकि तुलसीदास ने आपा मार लिया था। वरना आपको कोई बिठा दे या मुझे कोई बिठा दे, सहन नहीं होगा। जरा सा वैसे ही सहन नहीं होता यार, जूते में कहां बैठोगे जाके? जरा सी कुर्सी तुम्हारी ऐसी छोटी बड़ी हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो उसमें तुम बेचैन हो जाते हो। और ये आपा मारे वाले बैठ गए जूते के, सबके सामने पत्तल रखी, पत्तल देने वाले को बोला पत्तल मत देना। वो पत्तल देते देते पत्तल दे के चला गया, और फिर खीर परोसने वाला आया, भर भर के खीर परोस रहा है। जो काणे बरोले हैं उनको भी भर भर के दे रहा है। काणे बरोले का मतलब एक आंख से काणा और वैसे दूल्हा, उसको बरोला बोलते, बरोला। उनको भर भर के दे रहा है। और तुलसीदास के सामने आया तो तुलसीदास को बोलता है, आपको खीर काहे में दूं? आपके सामने तो पत्तल ही नहीं है। अरे वाह, तुलसीदास ने कहा पत्तल नहीं है, कोई बात नहीं। तुलसीदास को मालूम था कि ये जो जूती है ना, ये जो रखी, ये नाभादास की है, क्योंकि नाभादास का पैर बहुत बड़ा था, तो उसकी चप्पल जूती जो थी वो बहुत बड़ी थी। पहचान ली उसने कि ये नाभादास की है। नाभादास की जूती उठाकर उसने बोला इसमें डाल दे। जब इसमें डाल दिया तो नाभादास वहां से आया और उसके चरणों में गिर गया। आपा मार जगत में बैठे, नहीं किसी से काम। ऐसे थे स्वामी सत्यानंद जी महाराज। आपा मारना बड़ा कठिन है। इसलिए मैंने पिछली बार कहा था, आपा ऐसी चीज है जो संसार में हमको याद रहे कि नहीं याद रहे, मगर सत्संग में आके तो ज्यादा याद आ जाता है। जो अनजान लोग हैं उनको तो अपना आपा सत्संग में आके याद आता है। इतनी बुरी चीज है, इतनी विशाल भयंकर कठिन चीज है, इसको मारना, आपा को मारना आसान नहीं है। अंतिम चीज है, बहुत अंतिम चीज। आपा को लेके चले बिना आप संसार में आगे चल भी नहीं सकते। ये भी तो एक मुश्किल है। भाइयों बहनों, भक्ति का मार्ग है ना, ये मीठा मीठा आप जो सब खा रहे हो, रसगुल्ले और गुलाब जामुन, ये इतना तक अच्छा है, और उसके और ऊपर के मार्ग पे चलोगे ना तो बड़ा कठिन है मेरे भाई। गांधी जी ने भी यही कहा, सत्यानंद जी ने भी यही कहा, अन्य संत भी यही कह के गए। हरि नो मार्ग छे सुना शूरानो, नहीं कायर नो काम रे। ये कायर आदमी का काम नहीं है भाई, ये बहादुर आदमी का काम है कि ठीक है पत्तल नहीं है तो ला जूती में डाल दे भैया, नावादास की जूती में। तो डिस्प्यूट यदि कोई हो, उसको डोंट मूव विद द डिस्प्यूट। जो डिस्प्यूट है उसको खत्म करो। एक कदम आप आगे बढ़ाओ, सामने वाला भी एक कदम आगे बढ़ के आ जाए। आप 2 कदम पीछे जाओगे तो वो 8 कदम पीछे जाएगा। आप 1 कदम आगे आओगे तो वो 4 कदम आगे आएगा। खैर अभी तो ये प्रवचन इररिलेवेंट है। आज के जमाने में ये भाई भाइयों का प्रवचन देना और किसी को ये कहना कि तुम भाई भाई साथ में रहो,
प्रेम से रहो, अच्छे से रहो, ये गुनाह है, गुनाह, आई एम डूइंग सम क्राइम। ऐसा हमारा दिमाग हो गया है। समझाने से समझे ना, ये पगला है। गाना वही सही है, वो समझाने से समझे ना। अरे भाई तेरा गुरु तेरे को समझा रहा है, फिर भी नहीं समझ में आ रही बात, तो काय का गुरु, काय का चेला, और काय का सत्संग, और काय का भजन, काय का जाप। इफ देयर इज नो चेंज in your apa, the basic product out of jap is modesty. इसलिए थोड़ा रियलिटी में भी कदम रखो। और इतना कूड़ा कचरा भर रखा है आपके मस्तक की हार्ड डिस्क में कि वो करप्ट हो गई है। योर हार्ड डिस्क इज करप्टेड। ये तो एक ऐसे दरबार में आप आ जाते हो, बार बार आ जाते हो, इसलिए यू हैव एन एडिशनल हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क उसको, ये आज की भाषा में मैं बता रहा हूं, नहीं तो उसको स्मृति कहते हैं। स्मृति, कान में से जो हमने सुना वो हमारी स्मृति में चला गया, तो हमारी पर्सनालिटी में आना चाहिए। अगर आपकी पर्सनालिटी में नहीं आया, मतलब आपने सुना ही नहीं। सुना तो किसी एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। 3 तरह के खोपड़ी बताई ना, 3 तरह के खोपड़ी। शमशान के बाहर खोपड़ियां पड़ी थी, गुरु और शिष्य सब जा रहे थे। पहली बात तो किसी ने कहा कि अरे 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 ये खोपड़ी को पैर मत लगाना, ये बहुत बड़े सेठ की खोपड़ी है। अरे तो बड़े सेठ की खोपड़ी है तो पड़ी तो सड़क पे है। सेठ जी की खोपड़ी का वो लोग लेके जाके खोपड़ी को सजाएंगे क्या घर में? सड़क पे छोड़ के गए, सब खोपड़ियां बराबर है। पहली बात तो ये समझो कि स्टेटस हैज गॉट नो मीनिंग। कोई सेठ है ही नहीं, सबकी खोपड़ी उधर ही पड़ी रहेगी। और दूसरा वो गुरु ने कहा कि 3 खोपड़ियां पड़ी, उन लोगों को लाओ। 3 खोपड़ियां आई, एक के कान में सलाई डाली, इसके कान में सलाई डालो। सलाई डाली तो दूसरे कान से निकल गई। कमाल है भाई, हैं ये कान से डाला, ये कान से निकल गया, क्या कमाल की खोपड़ी है। बोले दूसरी में डाल, दूसरी में डाला इधर कान में तो मुंह से निकल गई। वाह भाई, ये भी कमाल की खोपड़ी है। कान में डाला मुंह से निकल गई, कान में डाला कान से निकल गई। तो तीसरी कौन सी है भाई? ये तीसरी खोपड़ी में डाला, कान में सलाई तो नीचे गले के नीचे चली गई। मतलब जो कुछ गुरु ने कहा वो मान लिया। आपको ये बात पता नहीं है, वैसे मुझे ये एक हैबिट है ये कि आई समटाइम आई स्पीक वेरी मच कंट्रोवर्शियल, यानी उल्टी सीधी बात करना। उसके पीछे कुछ पर्पस होता है। अगर वो पर्पस बताया तो फिर वो बात का मजा नहीं है। तो गुरु की उल्टी सीधी बात को भी शिष्य जो है वो गर्दन झुकाए रखता है। क्यों झुकाए रखता है? उसको मालूम है ये गुरु गलत बोल रहा है, लेकिन वो गर्दन झुकाए रखता है कि गुरु बोल रहा है ना, मैं इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। ये रात को दिन बताया है, दिन को रात बताया है। और मैं अगर कहूं कि गुरुजी नहीं आप, ये रात नहीं है, ये दिन है, आपको भ्रम हो गया है। गुरु कहेगा भ्रम मुझे नहीं बेटा, भ्रम तुझे है, क्योंकि मैं गुरु हूं, तू शिष्य है। इसलिए कहते हैं गुरु ने रात कहा तो
बोलो सब लोग। गुरु ने रात कहा तो और दिन कहा तो, हाँ, इसको बोलते शिष्य। याद रखना ये बात। वाई, क्यों, वो नहीं होता है। ऐसे ही ये स्त्रियों को भी याद रखना चाहिए। अगर सुखी होना है तो आपको ये शिक्षा बेसिक है कि पति कहे दिन तो यहीं आपको बोलने में तकलीफ हो रही है, तो मानोगे कैसे? मैं वही बोलता हूं, माय प्रवचन विल गो वेस्ट, आई हैव नो राइट ऑफ टॉकिंग। जैसे भाई भाई को समझाना मुश्किल है, ऐसे ये स्त्रियों को भी समझाना मुश्किल है। कहते क्या बात कर रहे गुरु जी, उसको मैं अपनी मुट्ठी में रखूंगी, क्या दिन और क्या रात। मैं बोलूं रात तो वो बोले रात, मैं बोलूं दिन तो वो बोले दिन। तो उसको बोलते हैं पति। आपा मारना बड़ा मुश्किल है, इसलिए राम का नाम सिमरन में रखो, चिंतन में रखो, धीरे धीरे अपनाओ उसको, उससे प्रीति करो, अनुराग करो, अपनी इंद्रियों को उसमें भिगो। जो राम नाम के जो टैंक है ना अमृत का, उसमें अपनी सब इंद्रियों को भिगो, और खासकर इंद्रियों के साथ साथ में मेन तो मन है, तो मन को भिगो। तो आपको ये मेहता जी ने भजन सुना है ना, ये मन भीना गुरु को दीना। मन भिगो लिया आपने गुरु के वचनों में और गुरु को दे दिया, और फिर तुम कहते हो कि गुरु गलत है। फिर कैसे बोलते हो ये तो गलत है? जब आपने दे दिया गुरु को मन, मिस्टेक हो गई क्या? कुछ मिस्टेक हो गई क्या? भाई आपके पास एक चीज थी, आपने एक चीज दे दी, बात खत्म हो गई। बचा ही क्या आपके पास में देने के लिए और ना बोलने के लिए? कुछ बचा नहीं मेरे भाई। इसलिए राजा जनक से गुरु ने क्या मांगा? बेटा तेरा मन दे दे, बाकी तेरी साधना, तेरे साधन, ये सब तो करता रहे। कितने वर्षों से जाप कर रहे थे वो, कितने वर्षों से वो कर रहे थे सब, सिमरन, ध्यान, चिंतन, सत्संग, शास्त्रार्थ, ये वो सब उसके दरबार में चलते थे। लेकिन फिर भी कहीं वो जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। तब फाइनल कॉल दिया गुरु ने, ये मन मेरे को दे। आप जनक ने कहा हीरे ले लो, जवाहरात ले लो, हाथी घोड़े, और मेरा पूरा राज भी आप चाहो तो ले लो। गुरु ने कहा मुझे वो सब नहीं चाहिए, मुझे तेरा मन दे दे। मेरे मन गुरुवर का होले। और राजा जनक भक्ति में बोले, भक्ति में आकर गुरु के भक्ति में, प्रभाव में गुरु पे निछावर हो गए। गुरु निछावर तो थे ही, पर आज विशेष भक्ति में आ गए कि हे मेरे गुरु, हे मेरे मन, मेरा गुरु मुझसे आज तुझे मांग रहा है, तू गुरुवर का हो ले, अब आज से तू मेरा नहीं है। फिर भूल गए, मन दे दिया, गुरु चले गए। 1-2 बरस के बाद गुरु आए। क्यों राजा, राजन क्या हाल है? अब तो ठीक है ना सब? ठीक कुछ भी नहीं है। आप तो इतने बड़े साधनवान हो, गुणवान हो, और अब क्या हुआ? अभी भी वासना पंख उठाए, उड़ रही है। अब भी, आज भी, इतना सब होने के बाद भी वासना पंख उठाए उड़ रही है। मेरा मन नहीं लगता। अरे मन तेरा नहीं लगता? मन तो तूने मुझे दिया था। तू भूल गया राजन, तू भूल गया कि तूने अपना मन भी मुझे दिया था।
ओहो मैं तो यूं ही दे दिया मन। अब समझ में आया कि मन तो आपको दिया, फिर मेरा मन मेरे पास है ही नहीं, तो फिर कैसे? तब जाके वो मन काबू में आया। और उसके बाद राजा जनक निश्चल हो गए। राज करते थे पर संपूर्ण भक्ति में रहते थे। संसार में बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। पढ़ाई करके मतलब डिग्रियां आदमी को आगे ले जाती हैं, पढ़ाई आदमी को आगे ले जाती है। मेहनत आदमी को आगे ले जाती है। कोई कला हो तो वो आगे ले जाती है। ऐसे एक एक वस्तु आपको आगे ले जाती है। सबकी लिमिट है। आपके पास अगर इंजीनियरिंग की डिग्री है, आप मेडिकल में कुछ नहीं कर सकते। एंड माइंड यू माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपको कभी भी किसी को कोई मेडिकल एडवाइस देनी नहीं चाहिए। सिर्फ इस ग्राउंड पे कि आपने देखा था किसी को वो बीमारी होके और उसने वो गोली खाई तो ठीक हो गया। इट इज नॉट योर पोर्टफोलियो। किसी को दवाई बताना ये गलत है। तुम डॉक्टर बता सकते हो कि भाई ये डॉक्टर था, दवाई मत बताओ। दवाई वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि कोई आगे 4-5 जने के हाँ जी माँ जी, और आपने बता दिया कि ये दवाई खाओ, वो गलत है। अपने हद में रहो। इतने दानी मत बनो कि जो आने वाले के लिए तुम सब कुछ उसको बोलोगे हाँ तू ये भी कर ले, तू ये भी कर ले, तू ये भी कर ले, मैं एक्सपर्ट हूं, तू सब जान। यही तो भ्रम है, यही तो भूल है। तो ये डिग्रियां आपको आगे ले जाती हैं पर उनकी लिमिट है। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको दूर तक ले जाती है? दूर तक यदि जाना है मेरे भाइयों बहनों, तो दूर तक जाने का हक केवल भक्ति मार्ग से है। भक्ति मार्ग से आप कहीं भी कितनी अंदर घुस सकते हो। भक्ति करनी आनी चाहिए। भक्ति का हाथ पकड़ के आप कितनी अंदर घुस सकते हो। यानी बड़े से बड़े डिसीजन को आप चेंज करवा सकते हो अगर आप भक्त हो तो। भक्ति में इतनी शक्ति है। बट एकांगी भक्ति करनी, व्यभिचारिणी भक्ति नहीं, एकांगी भक्ति। एक की भक्ति करनी पड़ेगी। एक में कहीं दूसरा पास में भी नहीं होना चाहिए। Then it will give you the right to reach the highest on the earth. Not your education, not your hard work. They are working. They will take you to certain level, high levels. But ये जो डिवोशन है, ये आपके प्रोफेशन में भी डिवोशन आता है, तभी आपका प्रोफेशन भी आगे चलता है। आपके घर में आपका डिवोशन आता है, आपका घर कमल की तरह खिलने लग जाता है। जब घर की औरत डिवोशन में आ जाती है, अपने घर की भक्ति करती है, पति की भक्ति करती है, तो उसका घर कमल के समान खिलता है। और कमल पे कौन विराजमान होता है? विष्णु भगवान, लक्ष्मी, ये सब घर में आ जाती है। सब ये आपके घर में आकर रहते हैं। अगर आप करते हो वैसा डिवोशन तो, इफ यू आर डिवोटेड टू योर सेल्फ, लेट इट बी, कैरी ऑन। आपके अंदर जितना पोटेंशियल होगा वो आ जाएगा सामने। लेकिन आप भक्ति करते हो किसी गुरु की, तो गुरु का जो पोटेंशियल है वो सामने आएगा।
इसीलिए बड़े बड़े सर झुकाते हैं गुरु दरबार में आके। जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावा। बराबर बजा रहे। जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावा। गुरु चरण शरण ना मिले ते रुल जावा। गुरु चरण शरण ना मिले ते रुल जावा। मर जावा। जे मैंने गुरु चरण शरण ना मिले, मुझे दर्शन ना मिले ते रुल जावा। रुल जावा मतलब खत्म। मट्टी का भाव, मट्टी का भाव सोना था। तू आया था तो सोना बन सकता था, तू सोने जैसा बन सकता था, नहीं सोने से ऊपर बन सकता था, पर तूने कोई डिवोशन नहीं किया। तूने कोई डिवोशन नहीं किया तो कुछ नहीं बन पाया। हाँ, जो एजुकेशन लेते हैं वो भी तो डिवोशन करते हैं अपनी पढ़ाई के प्रति, डिवोटेड रहना पड़ता है। आज त्योहार है, नहीं नहीं नहीं, माई सब्जेक्ट, माई लेक्चर इज देयर, ओके, आज टुडे दिस फंक्शन इज देयर, नो 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 आई कांट कम, दैट इज डिवोशन। ऐसे ही सत्संग में आने वाला, अरे भाई आओ चलो आज एक वहां जाना है, अरे आप जाओ, मैं आऊंगा तो 1 बजे के बाद। जे मैनू यार ना मिले ते मर जावा। यार ना मिले ते मर जावा। मैनू यार ना मिले ते मर जावा। थे, क्योंकि जब अपना तो लग गया ऊपर तो फिर भूल ही जाते हैं। आज 7 तारीख सितंबर जो अगले आने वाली है संडे को भाईदास हॉल में 9:30 बजे सत्संग लगेगा। All are invited, all must come, all should come. जे मैनू यार ना मिले ये जो भजन है ना, ये बन रहा है, खिचड़ी अभी पूरी पकी नहीं है, अभी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सुगंध आनी शुरू हुई है ना, नाक में आ रही है ना। जे मैनू यार ना मिले ते मर जावा। जे मैनू यार ना मिले ते मर जावा। हाथ उठाओ। जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावा।
जे दरबार ना मिले ते लुट जावा, दरबार ना मिले ते लुट जावा। मैनू यार ना मिले ते लुट जावा। सब लोग बोलिए, बोलिए कोरस में। और